हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हमने अभी कुछ टाइम पहले अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उस पर कमेंट बॉक्स में एक बच्चे का नाम है अर्पित कुमार मौर्य, जो इस टाइम कानपुर में पढ़ रहा है। तो उसने कुछ डिमांड्स की थी, उसके अकॉर्डिंग सर साइलेंट वर्ड पे भी कुछ शेयर कीजिए। तो मैं अर्पित जी से कहना चाहूँगा कि आप देख पा रहे हैं तो देखिएगा। और जैसा कि नाम है एजुकेशन वर्ल्ड, तो ये एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें हर एक पर्सन इस तरीके से बिज़ी है जो कुछ ऐसी चीज़ों को बाहर निकाल के ला रहा है जो हमारे नॉर्मल नॉलेज से बाहर होती हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि बहुत जगह पर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात आती है। एक्चुअल सबसे फ़नी चीज़ तो ये है कि मैं मैथ्स और साइंस का टीचर हूँ, बट डिमांड्स मुझे इंग्लिश के लिए दी जा रही हैं। बट कोई नहीं, हम कुछ टाइम बाद आपके लिए मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स की वीडियो पोस्ट करेंगे। बट आज कुछ टॉपिक्स हैं जो डिमांड्स हैं, तो हम आज कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कि कुछ प्रोनाउंसिएशन में ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी पहला अल्फ़ाबेट्स जो होती है वो साइलेंट मोड में होती है। तब उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय प्रोनाउंसिएशन में ये चीज़ें आ जाती हैं कि जो नॉर्मल लेवल पर स्टूडेंट होते हैं उनको उस तरीके का फ्लो नहीं मिल पाता है, लेकिन जो आगे पढ़ के जा चुके हैं वो अपनी गलतियों को सुधार चुके हैं। तो ऐसे हम बात करते हैं। हमने यहाँ पे बोर्ड पे स्क्रिप्ट बना के रखी है ताकि वीडियो को बहुत कम टाइम में ख़त्म किया जा सके। वैसे भी आजकल टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर मैं दिखाऊँगा। एक फर्स्ट लाइन पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन पर ये वर्ड है, स्पेल में लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं इसको। दूसरा भी वर्ड आप इसको पढ़ पा रहे हैं, तीसरा भी वर्ड है, चौथा, पांचवा। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ आती है प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम कि सर इसमें हर एक वर्ड, ये पहला वर्ड है नॉलेज। नॉलेज में के साइलेंट है, नॉलेज का के साइलेंट है। इसी तरीके से दूसरा वर्ड है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी को अक्सर बच्चे फिजियोलॉजी वगैरह वगैरह कुछ भी पढ़ सकते हैं या पढ़ते ही हैं। आई होप सो कि आप लोग इसको फिजियोलॉजी ना पढ़ के साइकोलॉजी पढ़ें। तो यहाँ पर ये पी साइलेंट है। अगेन जो एक सबसे बड़ी तबाही आ चुकी है, आप जानते हैं कि इसको कौन सा नाम दिया गया। हालांकि ये ना तो इंग्लिश लैंग्वेज है ना तो हिंदी लैंग्वेज है, ये और है। तो ये सुनामी, जिसमें टी से स्टार्टिंग है बट यहाँ पर टी साइलेंट है। अगला आता है शाम। ये शाम का मतलब ये होता है एक मंत्र होता है, जैसे शाम ऑफ लाइफ। तो अक्सर लोग इसको प्लाज्मा ऑफ लाइफ या प्लाज्मा ऑफ लाइफ पढ़ लेते हैं। तो ये जो कंफर्म करना होता है कि क्या ये हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये शाम होगा, जीवन का मधुर संगीत, शाम ऑफ लाइफ या मधुर मंत्र जो भी। और अगला है नेट, जिसमें कि जी साइलेंट है। तो ये क्लियर हो गया कि जो साइलेंट वाली चीज़ें हैं ये कैसे साइलेंट हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर चीज़ें साइलेंट होती हैं और क्यों होती हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सेकंड टॉपिक में जी से पहले डी साइलेंट होता है। कहीं पर वर्ड आता है तो वहाँ पर जी अगर यूज हुआ है उस वर्ड में, तो उसके जी से पहले अगर डी वर्ड आया है तो वो डी साइलेंट मोड पे होगा। जैसे यहाँ पर ब्रिज लिखा हुआ है, ब्रिज। अब ब्रिज में देखिए, यहाँ पर ब्रिज में जी से पहले डी आया हुआ है, तो ब्रिज के प्रोनाउंसिएशन में डी साइलेंट पर है, ठीक है। अगेन जज, जज में भी आप देखिए JUDZE, स्पेल इसकी कुछ और बोल रही है, लेकिन जी से पहले डी आया हुआ है। तो यहाँ पर हम ब्रिज जज जज पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। अगला है एज, दूसरी आपकी उम्र वाली एज नहीं, यहाँ पर ये एज की बात हो रही है। तो EDZE, यहाँ पर भी एज में जी के पहले डी साइलेंट पर है। और दूसरा भी हम आपको एक बात बता ही चुके हैं कि नॉलेज, नॉलेज में भी ये तो स्टार्टिंग से तो साइलेंट मोड पे है ही है, लेकिन जी से पहले भी डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जी से पहले कोई भी वर्ड आता है डी, तो इस सेंटेंस में अगर आप कोई भी वर्ड यूज करते हैं जहाँ पर जी से पहले डी का यूज हुआ हो, तो वहाँ पर डी साइलेंट चला जाता है और हम उसको साइलेंट में पढ़ते हैं ब्रिज, जज, एज, नॉलेज। एंड अगेन आप देखेंगे कि एन से पहले जी साइलेंट होगा। किसी भी वर्ड में अगर एन से पहले जी वर्ड आता है तो वहाँ पर जी को साइलेंट में पढ़ा जाता है। जैसे कि डिज़ाइन, आप देख पा रहे हैं डिज़ाइन में
एन से पहले जी को साइलेंट पढ़ा गया है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन को लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद नेट में देखिए जी तो साइलेंट ही है, अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था कि साइलेंट प्रोनाउंसिएशन होता है। और उसके बाद ये यहाँ पर एन से पहले जी है, तो एन से पहले जी का प्रोनाउंसिएशन भी साइलेंट है। उसके बाद रेन। अब यहाँ पर रेन में देखिए आपको यहाँ पर भी मिलेगा कि जी से और एन से जो कॉम्बिनेशन है, तो एन से पहले जी आ रहा है यहाँ पर भी, तो ये भी साइलेंट में ही है। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका आपका। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर एम के बाद बी साइलेंट होता है। सॉरी, आप कुछ टाइम पहले मैंने एम से पहले लिख दिया था, लेकिन उसके बाद एम से पहले नहीं होता है, एम के बाद होता है। तो एम के बाद बी साइलेंट होता है। आप स्पेल में देख रहे हैं कॉम, बाम, थम, डम। अक्सर लोग कॉम को कॉम्ब पढ़ते हैं, बाम को बॉम्ब पढ़ते हैं, थम को थम्ब पढ़ते हैं और डम को डम्ब पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एम के बाद बी साइलेंट होता है। तो एम के बाद जस्ट बी आ रहा है, तो COMB में हम इसको कॉम पढ़ते हैं, बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। बॉम्ब पढ़ते हैं, बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। थम पढ़ते हैं, बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। डम पढ़ते हैं और बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। इस तरीके से बहुत सारे डाउट्स हैं जो इंग्लिश में कभी कभी क्लियर नहीं होते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे दिमाग में और भी आ रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमारी ये दैनिक जीवन चल रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कैसी भी हो, तो हम मार्केटिंग वगैरह जरूर करते हैं। तो खरीदारी में जैसे कि हम यूज़ करते हैं बाई और परचेज, तो इसमें कन्फ्यूज़न आती है कि बाई भी खरीदना होता है, परचेज भी खरीदना होता है। तो हम बाई वर्ड का जो यूज़ करते हैं वो सस्ती चीज़ों को खरीदने के लिए करते हैं, एक्चुअली ये बात आती है। और जो परचेज वर्ड का यूज होता है ये महंगी चीज़ों के लिए होता है। तो बाई और परचेज का कन्फ्यूज़न आपको दूर हो गया। इसी तरीके से होम और हाउस का कन्फ्यूज़न आता है। तो होम के लिए हम वहाँ पर सेंटेंस में होम वर्ड का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे घर में या ऐसा घर जहाँ पर एक फैमिली रह रही हो। तो जहाँ पर एक फैमिली रह रही हो वहाँ पर हम होम वर्ड का यूज़ करते हैं घर के लिए। और जहाँ पर एक से अधिक, दैट मीन्स हिंदी में जिसको संयुक्त परिवार बोलते हैं, बड़ी फैमिली रह रही हो, एक से अधिक फैमिली रह रही हो, वहाँ पर हम घर के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में उसे हम हाउस वर्ड बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे लिए जैसे कि ब्रिज और होते हैं, ब्रिज का मतलब आप पुल जानते हैं। तो अगर हिंदी में बात करें तो पुल हमारे लिए नॉर्मल हो गया वर्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में जाते हैं तो इंग्लिश में ब्रिज का मतलब होता है पानी के ऊपर वाले पुल, ना कि नॉर्मल पुल। अब बोलेंगे आप कि सर सड़क के ऊपर भी तो पुल बना होता है, तो उसे हम उसको ब्रिज नहीं बोल सकते, उसको हम फ्लाईओवर बोलते हैं। तो क्लियर हो गया कि ब्रिज मतलब होता है कि पानी के ऊपर का पुल, ठीक है, जो पानी के ऊपर बना हुआ, जैसे नदी के ऊपर बना होता है, नालों के ऊपर बना होता है, तो ये ब्रिज होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हाईवेज वगैरह होते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए, उनके ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, तो वो फ्लाईओवर होता है। इस तरीके से अब हम अगर छत की बात करें तो छत में भी बड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर हम कमरे के अंदर से छत को देखें और अपनी छत पर चढ़कर देखें तो दो लेयर मिलती हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो ऐसे हम आपको बता रहे हैं कि जो एक्सटर्नल लेयर होती है, जब हम छत के ऊपर चढ़ जाते हैं तो इसको हम रूफ बुलाते हैं। तो छत की ऊपरी सतह जो रूफ होती है इंग्लिश में, और छत की जो नीचे वाली सतह होती है, आपने कभी कभी यूज किया होगा, जब आपकी छत में फैन लगा होता है तो आप उसको किस नाम से बुलाते हैं? जैसे टेबल पे रखे जाने वाले फैन को आप टेबल फैन कहते हैं, तो उसको आप रूफ फैन नहीं बोल सकते, उसको आप सीलिंग फैन बोलते हैं। तो इसका मतलब छत की ऊपर वाली सतह को रूफ बोलते हैं और छत के नीचे वाली सतह को सीलिंग बोलते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो अब आगे से देखते हैं, जो भी आपकी डिमांड्स होती हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई हो तो ऐसे ही अपडेट करते रहिएगा और हमें कन्फ्यूज़न अपनी भेजते रहिएगा। हम आपकी कन्फ्यूज़न कोशिश करेंगे कि क्लियर हो सके। इसके लिए थैंक यू।